Hello everyone, welcome to channel. So in this video today we will discuss questions of set theory that has been asked in the CAT 2017 onwards. So before we start with the video, you can scan this QR code that you can see here and join our WhatsApp channel. So make sure you join the WhatsApp channel, and for the link of that channel will also get in the description of this video. So you can use the link or you can scan the QR code. If we talk about like set theory questions has been asked 7 times. 7 question has been asked in the last 6 years. 6 ईयर में 7 क्वेश्चंस तुम्हारे आए हैं एग्जाम में कैट में, एंड इसमें 17 में 0 क्वेश्चन थे और 21 में 0 क्वेश्चन थे. 2018 में यू कैन सी हियर लाइक 2 क्वेश्चन इन ईच स्लॉट, एंड आफ्टर दैट किसी ना किसी स्लॉट में 1 क्वेश्चन रहा है. तो टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे. एंड अगर सेट थ्योरी की मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो सेट थ्योरी में लाइक तुम्हारे एक तो क्वेश्चन हो गए वेन डायग्राम के, है ना, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस. देन सेकेंड टाइप ऑफ योर क्वेश्चंस आर लाइक जो तुम्हारे लाइक ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट्स वाले इन्वॉल्व क्वेश्चंस होते हैं. ये हो गया, बी सेट तुम्हारा सपोज ऐसा हो गया, फिर उसमें कुछ रूल होते हैं. तो ये 2 टाइप के हैं. और वेन डायग्राम में फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा हो गया मैक्सिमम मिनिमम. तो ये 3 टाइप के तुम्हारे यू कैन से वेन डायग्राम सिंपल, वेन डायग्राम में मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन, एंड देन ये 11 टाइप वाले क्वेश्चन. तो ये जैसे ये सिंबल होता है, फिर ये है ना, तो ये वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी. तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं एंड दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट. तो जो मेजर मैं तुम्हें बताऊँ, जो मैक्सिमम दिक्कत लोगों को आती है वो है मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट. लाइक वेन डायग्राम में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे करें. 2 3 फिर से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए, 4 वेरिएबल के डायग्राम्स हो, तो कैसे उसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करें, है ना. आई होप एवरीवन विल एग्री. सो फॉर डैट देर इज अ लिंक ऑफ अ वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किया था, तो उसका लिंक मैं यूट्यूब का ही है, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में. वहाँ पर जाके तुम मैक्सिमम मिनिमा कवर कर सकते, ठीक है. तो दिस इज डन. एंड वेन डायग्राम बेसिक, और ये तुम्हारे ये इसके भी आई थिंक 1 2 क्वेश्चन है, और बाकी तुम्हें ए यूनियन बी और ए यूनियन बी यूनियन सी के बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. इफ यू नो दिस मच यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड बिलीव मी you will see like there will be like rarely any question that will take more than 1 minute. तो अगर तुम्हें इतने से जस्ट छोटे छोटे बेसिक्स पता है जो तुमने लाइक आई थिंक पहले पढ़ रखे होंगे, 8 9 10 में पढ़े होंगे, इफ यू डू दिस थिंग सिंसियरली, एक बार रिवाइज कर लो, जस्ट रिवीजन की जरूरत है, नथिंग एल्स. अगर एग्जाम में आ जाता है तो 3 मार्क्स बहुत ही इजिली तुम्हारे आ जाएंगे, एज कंपेयर टू सॉल्विंग अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री और अलजेब्रा. ये सेट थ्योरी का एक सिंपल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है. तो इट्स नॉट नेसेसरी, लाइक ट्रेंड भी तुम देख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट मे बी इन योर स्लॉट मे बी देयर 1 क्वेश्चन. एक से ज़्यादा तो क्वेश्चन लाइक बहुत रेयर है. मैक्सिमम जैसे 18 में 2 आए हैं तो हो सकता है 2 आ जाए, बट उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा. ऐसा नहीं आएगा कि 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है. तो आई वुड से कि लाइक अब ये सोच कर कि यार इससे क्वेश्चन तो आते नहीं तो इस टॉपिक को इग्नोर कर दो, आई वुड नॉट रिकमेंड दिस थिंग, बिकॉज सिंपल है. लाइक अगर तुम आधे घंटे बैठ जाओगे तो ये सारे फॉर्मूले इजिली किसी भी बुक में मिल जाएंगे. वेन डायग्राम बेसिक सा, ठीक है, और फिर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन, ये भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फॉर्मूलाज ऑलरेडी आएंगे, है ना, ये फॉर्मूलाज. एंड देन जैसे ये एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स और ये सब चीज़ें होती हैं. एंड देन योर मैक्सिमम मिनिमा. तो मैक्सिमम मिनिमा एक डिफिकल्ट पार्ट है, ऑलरेडी मैंने बताया, एंड उसका वीडियो का लिंक तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वो वीडियो एक बार देख लेना. मैक्सिमम मिनिमा भी बहुत ही सिंपल हो जाएगा. तो हार्डली लाइक लेट्स से मैक्स 2 आवर का वर्क है. ये 7 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, 2 आवर की तुम पढ़ाई कर लो, एंड इजीली अगर एग्जाम में आता है तो 3 मार्क्स विल गेट वेरी इजीली. अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो बहुत ही अच्छा. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2018 स्लॉट 1. तो जैसा कि 17 में कोई क्वेश्चन नहीं थे तो 18 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. Each of 74 students in a class studies at least one of 3 subjects H, E, P. तो 74 टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 74 स्टूडेंट्स हैं, एंड सब्जेक्ट्स तुम्हारे हैं H और E और P. 10 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल. तो लाइक हमें यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना होगा, तो वेन डायग्राम सिंपल सा बना लेते हैं. तो 10 स्टूडेंट्स ऑल 3, तो 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए, वाइल 20 स्टूडेंट्स H एंड E बट नॉट P. तो लाइक इसको करते हैं H, ये वाला जो है ये H को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B को कर रहा है, एंड दिस वन P. 20 स्टूडेंट्स H एंड E
बट नॉट पी, तो इट मीन्स दिस विल बी 20। एच और ई है बट पी नहीं है। एवरी स्टूडेंट हु स्टडीज पी ऑल्सो स्टडीज एच आर ई बोथ। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? एवरी स्टूडेंट जो पी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, स्टडीज पी, ऑल्सो स्टडी आर एच आर ई, एच और ई भी वो पढ़ रहा है, इसका मतलब ओनली पी के जीरो हो जाएंगे। सिंपल। मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट, देर इज नो सच स्टूडेंट दैट इज स्टडिंग ओनली पी, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो पी पढ़ रहा है तो दैट स्टूडेंट विल ऑल्सो रेड एटलीस्ट वन ऑफ एच आर ई। ठीक है। नाउ इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इक्वल्स ई, तो अगर ये जितने स्टूडेंट्स एच को पढ़ रहे हैं उतने स्टूडेंट्स ई को पढ़ रहे हैं, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एच, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एच, तो मतलब टोटल ये निकालना है, ये कितना टोटल होगा। ठीक है। तो लेट्स से अगर ये दोनों इक्वल हैं, एच इक्वल्स टू अगर ई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, और ये वाला कॉमन पार्ट है 30 दोनों में है ना, लाइक 20 प्लस 30, 30 ये ई सर्कल में भी आ रहा है और ये एच में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट दोनों के इक्वल होंगे, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन इक्वल होगा तभी तो इक्वल होंगे, बिकॉज ये कॉमन पार्ट इक्वल है। या फिर अगर मैं तुम्हें लाइक नॉर्मल पूरा लिख के दिखाऊं तो एक्स वाई ए बी ले लेते हैं ना, इस पोर्शन को मैंने ले लिया, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, एक्स प्लस ए प्लस 30। मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज लाइक बहुत आसान से हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ तुम्हें। तो एक्स प्लस ए इक्वल्स टू वाई प्लस बी आ गया। ठीक है। तो वही मैंने भी बोला यहाँ पर, लाइक ये वाला जो पोर्शन है, जस्ट यूज अदर पेन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन इक्वल है, वाई प्लस बी, और ये यही बात मैं बोल रहा था। अब क्या करना है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने, 74, टोटल स्टूडेंट 74 है, तो टोटल स्टूडेंट अगर हम लिखें तो कितने आएंगे, लाइक दैट इज एक्स प्लस ए प्लस 30 प्लस वाई प्लस बी, और ये तो जीरो है, तो कितना 74। ठीक है। एंड ये दोनों इक्वल है, तो इसको चलो ले लेते हैं कैपिटल एक्स और इसको ले लेते हैं कैपिटल वाई। फाइन। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो हमें एच का निकालना है, तो एच का क्या होगा, एच का होगा कैपिटल एक्स प्लस 30, दिस इज योर आंसर। तो कैपिटल एक्स कैसे निकलेगा, दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई, तो दिस इज एंड दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो लाइक इसको इक्वल टू कैपिटल एक्स लेते हैं, नॉट वाई, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, नॉट एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल ही है ना, तो लाइक इक्वल टू कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स लेते हैं। तो इन दोनों की जगह पे एक्स पुट कर दो, दोनों की जगह पे एक्स पुट कर दो, सॉरी यहाँ पर सिर्फ एक्स, तो दिस इज 2x इक्वल टू 44, डेट इज 22, एक्स का वैल्यू आ गया 22, और यहाँ पर 22 पुट कर दो, डेट इज आ गया 52। इजी क्वेश्चन। अगेन अगर तुम देखो तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं लगी, ये तो सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पर तुम्हें पता चल गया, और जब 74 के इक्वल कर दो, 22 आ गया, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो टीटा क्वेश्चन था, यू हैव टू पुट 52 एज आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। इफ 200 स्टूडेंट्स 10, तो 200 टोटल स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे, और 105 लाइक पिज्जा, 134 लाइक बर्गर, देन द नंबर ऑफ लाइकली ओनली बर्गर, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, तो टोटल 200 है, पिज्जा 105 लाइक करते हैं, बर्गर लाइक बाय 134, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली बर्गर कैन पॉसिबली, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, कैन पॉसिबल। तो ये बर्गर है तुम्हारा, बर्गर में देन अगर ये 105 है, अगर ये पूरा 105 है, ये पूरा 105 है, तो ये कितना हो सकता है, अगर टोटल स्टूडेंट 200 तो 95 हो सकता है। ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 95, 95 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम कितना हो सकता है, क्योंकि पॉसिबली पूछ रहा है तो एक रेंज होगी, रेंज के अंदर का आंसर हो जाएगा। अगर देखो इसको मैक्सिमाइज करना है, बर्गर का ओनली बर्गर अगर मैक्सिमाइज करना है तो 105 यहाँ पर आ जाएगा, 105 तुम्हारा, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो मतलब ये पोर्शन 105 रहेगा पूरा, ये पूरा 105 रहेगा, और ये 95 आ गया, और जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो ये ऐसे मैक्सिमाइज होगा। अगर मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज के लिए क्या करो, ये 105 को पूरा यहाँ पर पुट कर दो, 105 यहाँ पर पुट कर दिया, अब बचेगा कितना,
34 105, तो आई थिंक दैट इज 29, आई थिंक 29। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, अगर मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में विद स्लाइड नंबर और टाइम टाइम बता देना, ठीक है। तो 29 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू 29, मैक्सिमम वैल्यू 95, तो इसके बीच का आंसर हो जाएगा बर्गर 29 से। तो कितना इजी क्वेश्चन था, 95 के बीच आंसर हो सकता है। तो दैट वैल्यू इज 29, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, फोर्थ 93 इज द राइट आंसर। दोनों इजी क्वेश्चन थे। 18 स्लॉट 1, 18 स्लॉट 2, तो ये वाले क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक ऑर्डर ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन है ना, तो ये हैं तुम्हारे, ये भी थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल क्वेश्चन होते हैं। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, लेट ए डिफरेंस, इसको आई थिंक बोलते हैं या डेल्टा बोल लो, डिनोट द सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू ए आर बॉट और नॉट बी। तो बेसिकली जो सिंबल, इसका मतलब तुम्हें दिया हुआ है, इस सिंबल का मतलब ये है तुमको एलिमेंट वो चूज करने हैं जो लाइक एक सेट में हो, मतलब पी में, ए में हो या फिर बी में हो, दोनों में ना हो। तो यू हैव टू जस्ट रिमूव, तो सिंपल फंडा क्या हुआ, यू हैव टू जस्ट रिमूव कॉमन एलिमेंट्स एंड मेक अ न्यू सेट, मेक अ न्यू सेट विद द दोज रिमेनिंग एलिमेंट्स, है ना। तो कैसे करना है इसको, देखो ये तो लाइक बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा। तो पी एंड पी और डिफरेंस है डेल्टा क्यू आर डेल्टा एस। तब करना क्या है हमें, पी और क्यू से जो कॉमन है, पी और क्यू में देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 3 हटा दो। अब यहाँ पर जो सेट बचेगा ना वो लिख लो। अब जो एलिमेंट्स बचे 1 4 5 6, ठीक है। आर एस में सेम चीज करो, आर और एस में पहले कॉमन वाले हटा देते हैं। 3 2 7 9 कॉमन है, 2 4 10 कुछ और कॉमन है नहीं है, तो 1 2 3 4 7 8 10। ओके, अब इन दोनों में कॉमन हटा दो फिर से, 1 4 और कुछ नहीं, बताना क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज द राइट आंसर। इजी सिंपल, लाइक इसमें तो कुछ लॉजिक भी नहीं लगना है। दीज आर लाइक, तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड नॉट, दैट यू मे नॉट लीव इन द एग्जाम्स। ये क्वेश्चन तुम एग्जाम में छोड़ नहीं सकते हो, है ना। लेट्स डू दिस वन, कैट 2018 स्लॉट 2। इफ ए इज दिस, ओके, ए का मतलब डेफिनेशन दिया हुआ है एंड देन एन का वैल्यू दिया, ठीक है। बी इज दिस एंड दिस इज द, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टेटमेंट्स हमें चेक करना। ए का एलिमेंट जो है बेसिकली वो कैसे हैं तुम्हारे, 6 -35n-1। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ दिस इज 36, 36 जीरो आ जाएगा। ए का एक एलिमेंट है 0 और आगे फिर वैल्यू पुट करते जाओगे, आगे के एलिमेंट आते जाएंगे। बी के एलिमेंट क्या है, 1 पुट करूंगा 0 आएगा, फिर 2 35 आएगा, मतलब 35 के बेसिकली मल्टीपल्स 70 एंड सो ऑन, 35 के मल्टीपल्स यहाँ पर है तुम्हारे। इसके एलिमेंट थोड़ा निकालना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। नाइदर एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी, नहीं ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि देखो जीरो तो है ही ऑलरेडी, है ना, जीरो तो ऑलरेडी है ही, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ऐसे ही। एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी, ओके, एवरी मेंबर, तो ऐसा चेक कर लें 35 इसमें आएगा क्या। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ, 2 पुट करूँ तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 35 नहीं आएगा ना, 35 विल नॉट बी देयर। एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी एंड एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बी इज नॉट इन ए। एवरी मेंबर ऑफ ए इज इन बी, अच्छा ओके ओके ओके, अदर अदर वे बोल रहा है, तो ये चीज तो सही लग रही है। एवरी मेंबर ऑफ ए अभी हमें नहीं पता, जीरो तो है, आगे के हमें नहीं पता, आगे कुछ बड़ा सा मेंबर आ रहा है ना, बट एटलीस्ट वन मेंबर, तो एटलीस्ट एक मेंबर तो ऐसा होगा, लाइक 35 तो डेफिनेटली इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 पुट करोगे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये पार्ट तो सही लग रहा है, ये पार्ट हमें चेक करना पड़ेगा, आगे के ऑप्शंस और देखते हैं देन डिसाइड करते हैं। एवरी मेंबर ऑफ बी इज इन ए, एवरी मेंबर ऑफ बी इज इन ए, नहीं 35 नहीं है ना, लाइक यहाँ पर पुट करोगे कुछ और निकल आएगा, तो दिस इज नॉट देयर, इसको हटा दिया, ये हट गया।
एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ ए इज नॉट इन बी। तो यही वाला पार्ट फंस रहा है। सेम स्टेटमेंट, आई थिंक दोनों एक जैसे स्टेटमेंट है। तो व्हाट वी नीड टू चेक, अगर बी को चेक करें तो 35 के सारे मल्टीपल्स हैं। ए में क्या है, ए का जो nth टर्म है दैट इज 6 टू द पावर 2n माइनस 35n माइनस 1। तो बी का जो एलिमेंट है दैट इज बेसिकली मल्टीपल ऑफ 35 है ना, 35 के मल्टीपल्स हैं। नाउ व्हाट इज हेयर लाइक 6। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, आई एम ट्राइंग टू राइट ए, कि ए को क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि लाइक 35 का मल्टीपल है 30, कुछ मल्टीपल टाइप में है ना, ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है। दिस 36n माइनस 36 हो जाएगा ना, 36 टू द स्क्वायर को मैंने अंदर कर लिया। दिस 36n माइनस 1 माइनस 35। नाउ अब देखो हो गया सेट। अब देखो क्या है, ये तुम्हारा रिमाइंडर का यूज है यहाँ पर। ये पार्ट देखो, ये पार्ट 35 का मल्टीपल है। दिस पार्ट इज मल्टीपल ऑफ 35, दिस पार्ट इज मल्टीपल ऑफ 35 आर नॉट। इसको अगर, ये तुम्हारा रिमाइंडर का क्वेश्चन है, 36 टू द पावर n माइनस 1 को अगर तुम 35 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा ना। अब ये तुम्हारा काम, मैं बता रहा हूँ, जीरो रिमाइंडर आएगा, तुम इतना रिमाइंडर आना चाहिए बेसिक, जीरो रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 35, ए के एलिमेंट भी 35 के मल्टीपल्स हैं। तो ए में भी जो एलिमेंट्स हैं वो 35 के मल्टीपल हैं, बी में भी एलिमेंट्स जो है वो 35 के मल्टीपल्स हैं। बट अगर तुम एक चीज देखो यहाँ पर, बी में जो मल्टीपल्स हैं डेट आर इन द ऑर्डर, लाइक फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, ऐसे करके, नॉट फर्स्ट, जीरोथ मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड, ऐसे करके सारे हैं। बट यहाँ पर ये तो आ गया जीरोथ मल्टीपल, देन एक बड़ा सा नंबर आ गया, देन उस मतलब जो भी नंबर आएगा डेट विल बी मल्टीपल ऑफ 35, बट वो नंबर काफी बड़े होंगे, काफी गैप पे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, बट बी में देयर विल बी एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन द ए। तो आई थिंक दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट दैट इज सेम, सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। मेन काम यहाँ पर रिमाइंडर का था, तुम्हें ये पता करना कि ए में भी जो एलिमेंट्स हैं दैट आर मल्टीपल ऑफ 35, बट यहाँ पर क्या है, बी में सारे मल्टीपल है, लाइक जीरो से लेकर 1 2 3 सारे मल्टीपल ऑफ 35 है। ए में ऐसा नहीं है, ए में जीरोथ मल्टीपल है, देन कोई बड़ा सा नंबर आ रहा है, बट दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 35। Okay, so that's why second is the right answer. So this is also doable question. I don't think this is this is difficult if you just know this thing. अगर तुम ये चीज देख पा रहे हो, otherwise like you will get confused in these two options. ये दो ऑप्शन नहीं हो पाएंगे। Okay, 19 slot 1. A club has 256 member, of whom 144 can play football, and 123 can play tennis, 132 can play cricket. So this is the like three wall, I think, Venn diagram. Let's try to draw it. Cricket, football and tennis. तो टोटल 246 है ना, लाइक, एंड फुटबॉल का 144 है, एंड टेनिस का है 123, क्रिकेट 130। 52 members can play both football and tennis, football and tennis both। 52 members ये दोनों चीजें, 58 members, एंड 25 क्रिकेट एंड टेनिस, 25 क्रिकेट एंड टेनिस। मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये दोनों दोनों पार्ट इंक्लूड करके, एंड 63 दिस, 63 दिस वन। इफ एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम, तो सारे मेंबर लाइक 256 लोग इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कोई भी गेम नहीं खेल रहा, वो ऐसा कोई नहीं है, एवरीवन इज प्लेइंग एटलीस्ट वन गेम। देन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु प्ले ओनली टेनिस, सो वी हैव टू फाइंड दिस थिंग, ये हमें फाइंड करना है कि लाइक टेनिस कितने लोग खेल, ये एक्स ओनली टेनिस, ठीक है, दिस पोर्शन वी हैव टू फिगर आउट। तो लाइक इसमें वही यूज होगा फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी यूनियन ए एफ ई, ये ले लेते, ये वाला फॉर्मूला आई होप एवरीवन नोज, एन एफ एन टी एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। आई होप एवरीवन नोज दिस फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड एन सी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ए एफ इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी। इसमें देखो ये सारी वैल्यूज हमें पता है एक्सेप्ट ये,
ये मतलब दिस वाला पोर्शन, ये जो तीनों लाइक द स्पोर्ट, द नंबर ऑफ पीपल डेट आर प्लेइंग ऑल थ्री स्पोर्ट, वो लोग हैं। तो इसको लेट से ले लेते हैं ए, और ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो एक बार चेक कर लेना। एंड आई थिंक अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करूँगा तो इसमें आंसर मैच नहीं करेगा, वो एग्जैक्ट आंसर दिए हुए। तो ये कितना है 144 एंड 123 132 माइनस 58। देखो एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम एक्सप्लेनिंग है दैट्स, एग्जाम में तुम्हें पता है ये फॉर्मूला लगेगा, तुम्हें वैल्यूज पता है, डायरेक्टली विल डू द कैलकुलेशन, ये स्टेप लिखोगी नहीं, यू विल नॉट राइट दिस स्टेप है ना इन द एग्जाम। तो दिस यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा बट एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको ले लेते हैं, इसको मैंने एक्स ले लिया ऑलरेडी, तो इसको ए ले लेते हैं। अभी कैलकुलेट कर लो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आएगी 256 एंड 4379 4379 1139। ये इन तीनों को मैंने ऐड कर लिया, दैट इज 399। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, तो 8816 एंड दैट इज 16 8 614 146 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज 3 एंड 5 दैट इज 253, दैट इज 253। तो ये कितना आ गया 3 आ गया। तो ये वाला जो कॉमन पोर्शन है, ये जो कॉमन पोर्शन है, ये वैल्यू आ रही है 3, ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी, तो दिस इज 3। अगर ये 3 है और ये पूरा 25 था तो ये 22 हो जाएगा। अगर ये 58 था तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। यहीं पर मैं लिखता हूँ अदरवाइज, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 55। तो अब ये एक्स ऑटोमेटिक निकल आएगा, लाइक 123 माइनस 58 माइनस 22, तो कितना आ गया ये 22 तुम्हारा 880 एंड 80 दैट इज 43 आई थिंक आ रहा है। अगेन कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 43 इज द राइट आंसर व्हाट आई थिंक। ओके, कैट 2020 स्लॉट 2, स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज हैव टू चूज एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट चूज करने फ्रॉम केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स। सो देर आर 3 सब्जेक्ट्स, अगेन 3 वाला ही है, तो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग ऑल 3 सब्जेक्ट इज 18, सो दिस इज वी नो, 18 हमें पता है, 18 वी नो, दिस पोर्शन इज 18, इन दिस कलर इज नॉट 18 हो गया ये। एंड चूजिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट इज 23, मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो दैट इज 23, मैथमेटिक्स पूरे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स इज 25, तो पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं 25। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट, तो ये वैल्यू निकालना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है। तो अगर ये वैल्यू स्मॉलेस्ट चाहिए तो इसको जीरो कर दे, है ना, इसको जीरो कर दे, ये वैल्यू स्मॉलेस्ट चाहिए, और कोशिश करना होगा कि ये दोनों मिनिमम रहे, ये और ये वैल्यूज मिनिमम रहे। 18 तो देखो मिनिमम हो गई होगा, 18 तो है, 18 में समथिंग कुछ और आएगा, 18 में यहाँ से जीरो आ गया, है ना, अभी 2 और स्पेस बच रहे हैं, इन दोनों पे हमें कोशिश करनी जीरो ही रखना है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर जीरो कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जीरो कर दूँ तो कैन वी मेक इट लाइक ये 20, ये दोनों जीरो कर सकते हैं क्या, कैन वी मेक दिस जीरो, तो ये 18 हो जाएगा। अब ये 23 करना है, 23 करना है, ये दोनों भी जीरो कर देते हैं, 7 5, let me check just the number of students choosing all 3 subjects is 18, choosing mathematics as one of their subject is 23। अच्छा एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट है, सॉरी
आई मिस दिस पार्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेने होंगे। तो ये तो सबका 0 है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेने, तो ये ओनली 1 वाला सबका 0 है, ओनली 1 वाला सबका ही 0 होगा। आई थिंक अभी पीछे भी कुछ ऐसा ही था, लाइक ओनली 1, वहाँ पर भी पीछे जो हमने क्वेश्चन किया कोई, उसमें भी आई थिंक ऐसा ही कुछ कंडीशन था, ओनली 1 0 था। तो ओनली 1, ये पार्ट ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। एंड अब इसको 25 तो होना ही होना है, तो एक अब इन दोनों पोर्शन में हमें कोशिश करना मिनिमाइज करना है। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 0, तो यहाँ पर कितना आना पड़ेगा, एंड तो इसमें यहाँ पर 5 होना पड़ेगा, 18 5 दैट इज 23, तो यहाँ पर इसको कितना 2 होना पड़ेगा, तो एक 0 और एक 2, कितना 20 आंसर आ गया, ठीक है ना। 18 5 देखो सारे बैलेंस है, 23 है और ये 25 है। ऐसे भी क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको 0 कर दूं, दूसरा तरीका देखते हैं, अगर अब इसको 0 कर देते हैं, लेट्स डू दिस एज 0, इसको 0 करते हैं, तो इसको अगर 0 करोगे तो इसका इसका 7 यहाँ पर आएगा ना, 18 7 25 और 18 7 25, बट अब इसका भी 25 हो गया ना, तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, तो इसको 0 नहीं कर सकते, दैट इज द राइट आंसर। बाई चांस हमने जो पहला ऑप्शन लिया, अगर हम ऐसे हिट एंड ट्रायल ही कर रहे, अगर यहाँ से करते तो हमें पता चल जाता कि ऐसे 0 नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम कितना 5 ही हो सकता है, ये 5 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। 20 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, अभी तक आई डोंट थिंक ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, ऑल द क्वेश्चंस वर इजी। Now let's do this one, 2022 slot 1. I think this is the last question. Yeah, this is the last question. In a class of 100 students, 73 like coffee, tea and lemonade. तो बेसिकली ये भी 3 वेन डायग्राम है तुम्हारा, 3 का वेन डायग्राम बनेगा। 100 स्टूडेंट्स हैं, कॉफी 73 एंड टी 80 एंड लेमनॉइड दैट इज 52. It may be possible that some of students do not like any of these 3 drinks. Okay. तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि स्टूडेंट कोई ड्रिंक लाइक ना करे। देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक, अच्छा अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस वीडियो जिसका लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया है वो जरूर देखो, बिकॉज द मैथड दैट आई एम गोना यूज वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो मेक श्योर यू गो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो, वो वीडियो कंप्लीट देखना, आई थिंक 15-20 मिनट का होगा, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। तो मिनिमा का देखो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, मिनिमा जल्दी से निकाल लेते हैं। मिनिमा ऐसे निकालते हैं, ये मेथड मैंने क्लास में बता रखा है और वहाँ पर जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है उसमें तुम डिटेल में देख सकते हो। 80 और 52 इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और एक इसके कंपेरिजन में लोगे 100 के उसमें लोगे, तो ये कितना बचेगा, दैट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव, इसको आई थिंक एडिटिव इनवर्स है कुछ बोलेंगे, ठीक है, जो भी है कॉम्प्लीमेंट बोल लो, कॉम्प्लीमेंट आई थिंक। तो ये 100 के कॉम्प्लीमेंट नंबर दैट इज इसका कितना 27, इसका 20 और इसका 52 दैट इज कितना 48, फाइन, सही है अभी तक। एंड दिस इज देन ये कितना आ जाएगा 27 47 and 48 that is your 2 that is 5 95 आ जाएगा ना, तो 5, तो 5 इज द मिनिमम वैल्यू 5 टिकल है। कितने भी वेरिएबल तुम्हारे दिए हो वो वीडियो देखोगे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में। सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लाइक अगर मैं बात करूं अभी तक हमने जो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, टोटल 7 क्वेश्चन थे ना, तो 7 में से लाइक 6 वर आई थिंक विल बी इजी क्वेश्चन, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर तुम कहीं भी इसका सॉल्यूशन देखोगे तो दिस इज द लाइक वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, हम बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। 55 आ गया, और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम इसको 52 कर सकते हैं। कैसे, अगेन वीडियो देखोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। 52 इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, 5 इसका मिनिमम है, तो इसका आंसर हो जाएगा, डिफरेंस निकालना है 52 - 5 दैट इज 40।
52 minus 5, that is 4. So you can solve this question very easily, like within 30-40 seconds. अदरवाइज दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम कहीं भी जाके इसका वीडियो सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, इतने सारे चैनल्स होंगे यूट्यूब पे. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इफ यू नो द मेथड्स दैट आई हैव टॉट, अगेन आई एम टेलिंग व्हाट आई एम टीचिंग इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड्स थे. तो जो मैंने बताया अगर वो तुम सीख लोगे, इजिली इस क्वेश्चन को 30-40 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते. तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. ठीक है, थोड़ा आई थिंक वॉइस वगैरह उसमें थोड़ा हैजी हो सकता है, बट देख लेना, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है. व्हाट आई थिंक, नॉट ऑन द लाइक ग्राफिक्स और लाइक द क्वालिटी ऑफ वीडियो, दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, फाइन. तो आई होप दिस इज क्लियर. तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर चेक कर लेना और ये सारी चीज़ें वहाँ पर है. तो दैट्स इट. लेट्स सी, दिस इज द लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चन. सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना. And make sure you join the telegram channel. This is a telegram channel as well as WhatsApp channel. तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करो. विल बी गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस. लाइक कितनी जल्दी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम विल सी बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेते हैं. तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियोज दैट आई हैव अपलोडेड कंप्लीट अर्थमेटिक, है ना, नंबर्स कंप्लीट अपलोड है, अ बिट ऑफ अलजेब्रा इज अपलोडेड. तो मेक श्योर यू वॉच दोज वीडियोज, वॉच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल योर कैट 2023, जो भी तुम एग्जाम दे रहे होगे. तो दैट्स इट. लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो.